बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप हैं कलाम सफेद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। आज का क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल इकनॉमिक्स 2010 का जो पेपर है वहाँ से लिया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। आइए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन QD is equal to 16 minus 2P and QS is equal to 4 plus P. If the government levies a tax of 80 per unit of output sold, what value of T should be in order to maximize या maximum tax revenue from taxation of the good। अब हम बात करते हैं लेवीज़ टैक्स कौन सा टैक्स होता है और हुकूमत किस मद में ये टैक्स वसूल करती है। जैसे आजकल पाकिस्तान में पेट्रोल की जो प्राइस है इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी बढ़ती जा रही है। पर यूनिट के हिसाब से हुकूमत जो पेट्रोल की मद में, डीज़ल की मद में जो टैक्स वसूल करती है उसे हम लेवीज़ टैक्स कहते हैं। अच्छा, ये लेवीज़ टैक्स का ताल्लुक़ किसके साथ होता है? यानी प्रोड्यूसर हज़रात। प्रोड्यूसर हज़रात कौन से होते हैं? यानी सप्लायर, जो गुड्स को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आते हैं। हुकूमत पर यूनिट आउटपुट पर, यानी जब एक यूनिट पैदा किया जाता है उस पर कितना लेवीज़ टैक्स वसूल करती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, प्राइसेस को फाइंड करेंगे और टैक्स को फाइंड करेंगे जो हुकूमत लेवीज़ टैक्स की मद में वसूल करती है। ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है। यहाँ पे लिखते हैं QD इज इक्वल टू 16 माइनस 2P। अब हम इस इक्वेशन को P के लिहाज से सॉल्व करते हैं। माइनस के 2P को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, यानी प्लस का 2P इज इक्वल टू 16। और QD, D का ताल्लुक़ यानी जो सार्फिन होते हैं उनसे होता है। यहाँ पर हम D को हटा देंगे, क्वांटिटी को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। क्वांटिटी पॉजिटिव है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो साइन तब्दील हो जाता है माइनस का Q। P इज इक्वल टू 16 ओवर 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा, माइनस का Q ओवर 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा। P इज इक्वल टू, यानी इस इक्वेशन को हम P के लिहाज से सॉल्व कर रहे हैं। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आता है, माइनस देखिए Q के कोफिशिएंट के साथ क्या है, 1 है। 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 0.5 Q। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई की इक्वेशन को लेते हैं। QS इज इक्वल टू 4 प्लस P। अब हम इस इक्वेशन को P के लिहाज से सॉल्व करते हैं। P को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का P इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हम S को हटा देते हैं। S का मतलब होता है सप्लाई, जो गुड्स पैदा होने के बाद मार्केट में आ जाती है सेल होने के लिए। यानी क्वांटिटी को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा माइनस का Q। माइनस के P को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा P इज इक्वल टू नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 4, नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का Q। P इज इक्वल टू Q माइनस का 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं T की, यानी लेवीज़ टैक्स। ये किन लोगों पे ऐड किया जाता है? यानी जो सप्लायर होते हैं, सप्लायर
यानी प्रोड्यूसर हजरात जो गुड्स को पैदा करने के बाद मार्केट में ले आते हैं सेल करने के लिए, यानी जो हमने सप्लाई की नई इक्वेशन बनाई है उसके साथ टी को ऐड करेंगे प्लस टी, ये हमारे पास नई इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास QD की इक्वेशन है और ये हमारे पास QS की इक्वेशन है। जैसा कि हमने पढ़ा है QD इज इक्वल टू QS, तलब बराबर है रसद के, यानी मंडी के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए तो वहाँ पर मंडी का तवाज़ुन कायम हो जाता है। 8 माइनस 0.5 QD की जगह पुट कर देंगे 8 माइनस 0.5 Q इज इक्वल टू QS की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे Q माइनस 4 प्लस T, Q माइनस 4 प्लस T। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिमांड की मसावात है और ये हमारे पास सप्लाई की मसावात है। अब हम टी के लिहाज से सॉल्व करते हैं, यानी लेवीज टैक्स के लिहाज से सॉल्व करते हैं। जो टी की वैल्यूज़ हैं Q माइनस 4, इसको उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं 8 माइनस 0.5 Q, ये हमारे पास प्लस का Q है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का Q, माइनस का 4 है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, प्लस का 4 इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं। टी इज इक्वल टू 8 माइनस 0.5 Q माइनस Q प्लस 4, टी इज इक्वल टू 8 प्लस का है और 4 प्लस का है, इन दोनों को जमा करते हैं 12, माइनस का 0.5 और Q का कोफिशेंट है माइनस का 1, इन दोनों को जमा करेंगे और साइन माइनस का आएगा, माइनस का 0.5 माइनस का 1, तो माइनस का आता है हमारे पास 1.5 Q। अब हम कहते हैं ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइज टैक्स रेवेन्यू। हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है वो टैक्स की मद में आवाम से ज़्यादा पैसा वसूल करे और टैक्स का ताल्लुक़ क्वांटिटी के साथ होता है। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को Q से मल्टीप्लाई करते हैं 10 टी ज़र्ब Q, टी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे टी क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5 Q मल्टीप्लाई Q, टी क्यू इज इक्वल टू 12 को Q से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12Q माइनस के 0.5 Q को प्लस के Q से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास 1.5 Q के पावर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। देखिए अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे, टी का यानी टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल है और टी का दूसरा डेरिवेटिव भी लेंगे और Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए टी के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे और जो टी का दूसरा डेरिवेटिव लेंगे वो लेस देन टू 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशन रखते हैं टी क्यू ओवर विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू इज इक्वल टू 0, यानी जो टी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू Q, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, टी टू Q विद रिस्पेक्ट टू टी क्यू इज़ लेस देन टू 0, यानी जब टी का दूसरा डेरिवेटिव लेंगे उसका आंसर 0 से कम होगा। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे लिखते हैं टी क्यू इज इक्वल टू 12Q माइनस 1.5 Q की पावर 2। विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेते हैं डी टी क्यू ओवर डी क्यू
इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू 12Q माइनस 1.5 Q की पावर 2 DTQ ओवर DQ इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। Q का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 12, तो यहाँ पे 12 आता है। देखिए यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, Q की पावर 2 है। पावर रूल का जब हम इस्तेमाल करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं Q के कोफिशिएंट के साथ, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 0.5 के साथ, तो हमारे पास आता है माइनस का 3 और पावर में से 1 को लेस करते हैं -1, तो 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 3Q आता है। ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, DT2Q ओवर DQ इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ। ये T का जो पहला डेरिवेटिव है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 3Q DT2Q ओवर DQ इज इक्वल टू 12 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 के बराबर होती है। Q का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3, तो माइनस का आता है 3 इज़ लेस देन टू 0। इसका मतलब ये है जो हमारी दोनों कंडीशंस हैं वो मतलब सही है। Q की मिकदार मालूम करने के लिए T के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास ये है 12 माइनस 3Q इज इक्वल टू 0। 12 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 3Q इज इक्वल टू माइनस का 12, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3Q इज इक्वल टू 12, Q इज इक्वल टू 12, 3 बट्टे के नीचे आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 12 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी का आंसर हम लोगों ने फाइंड किया है 4। यहाँ पे लिखते हैं जी क्वांटिटी इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, टैक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो क्वांटिटी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है, TQ इज इक्वल टू 12, Q की जगह 4 को पुट करते हैं, माइनस 1.5, Q की जगह 4 को पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर, TQ इज इक्वल टू 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48, माइनस 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16 आता है, 16 को माइनस के 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। T लिख देते हैं, T इज इक्वल टू 48 में से 24 को लेस करते हैं तो 24 आता है। इसका मतलब ये है हुकूमत पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी जब हुकूमत पेट्रोल का 1 लीटर सेल करती है तो उसमें लेवी टैक्स की मद में 24 रुपये वसूल करती है। अब हम प्राइसेस को फाइंड करते हैं। अगर डिमांड की प्राइस और सप्लाई की प्राइस का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। P इज इक्वल टू 8 माइनस 0.5, Q की जगह 3 को पुट करते हैं, सॉरी 4, Q की जगह 4 को पुट करते हैं, P इज इक्वल टू 8 माइनस 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, P इज इक्वल टू 8 में से 2 को लेस करते हैं तो 6 आता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, सप्लाई की इक्वेशन है, उसकी प्राइस को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन है, P इज इक्वल टू Q की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 4 माइनस 4 प्लस T। देखिए यहाँ पे हमारे पास टैक्स की वैल्यू फाइंड नहीं है। अब हम टैक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। टैक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली 3, यहाँ पे क्वांटिटी को पुट करते हैं। T इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5, Q की जगह 4 को पुट करते हैं, T इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 6 आता है,
टी इज इक्वल टू 12 में से 6 को लेस करते हैं तो यहाँ पे 6 आता है। अब इस टी की जगह इस 6 को पुट करते हैं, p इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस टी की जगह इस 6 को पुट करते हैं 6, p इज इक्वल टू ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास ये 6 आता है। मतलब प्राइस हमारी सेम है, ये डिमांड की प्राइस 6 है और सप्लाई की प्राइस 6 का है 6 है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है।